नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। परम एकादशी इस अधिक मास पुरुषोत्तम माह का अंतिम बड़ी एकादशी, इसको हम साल की सबसे बड़ी एकादशी भी कह सकते हैं, क्योंकि इस समय अधिक मास चल रहा है। और ये जो एकादशी है, इस एकादशी का विशेष महत्व भी है। अगर हम पंचांग की माने तो 13 अक्टूबर मंगलवार के दिन आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को परम एकादशी कहते हैं, क्योंकि ये अंतिम एकादशी है अधिक मास की। और इस बार जो एकादशी है परम परम पावन भी है। मान्यता है कि एकादशी तिथि भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है, और जो भी व्यक्ति एकादशी की तिथि पर व्रत रखता है वह भगवान श्री हरि के प्रिय भक्तों में से एक हो जाता है। इस एकादशी का महत्व भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अधिक मास एकादशी भगवान विष्णु के भक्तों को परम सुख भी देता है। एकादशी का व्रत रखने से भगवान श्री हरि की कृपा बनती है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से बैकुंठ धाम भी मिलता है, और ऋषि मुनि संत हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या करते हैं। लेकिन सिर्फ इस परम एकादशी का व्रत अगर आप कर लें, इतना अधिक प्रभावशाली है कि इसके माध्यम से आपको मोक्ष मिलता है, धन की प्राप्ति होती है, जीवन में जितने भी दिन आप हैं सुकून मिलता है। कैसे करेंगे पूजा? सूर्योदय से पहले उठकर स्नान वगैरह करें, साफ कपड़े पहने, पीले रंग के वस्त्र हो तो ज़्यादा अच्छा। फिर चौकी पर एक पीले रंग का कपड़ा बिछाएं, कुमकुम से स्वस्तिक बनाइए, चावल और फूलों से कुमकुम की पूजा करें। फिर भगवान श्री हरि की तस्वीर या प्रतिमा को रखें, धूप दीप जलाकर फूलों का हार अर्पित कर उनको अगर संभव हो तो पंचामृत अर्पित करें। अगर कुछ भी संभव नहीं है तो कम से कम 2 तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करें। और याद रखिए, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं, पेड़ के पास जो गिरे हुए हैं उसको ही धोकर अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद चंदन का तिलक लगाएं, और श्री हरि को लगाने के बाद खुद भी अपने माथे पर लगाएं। आप संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, एकादशी की कथा भी सुन सकते हैं, और भगवान श्री हरि के मंत्रों का जप कर सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपनी मनोकामनाओं को उनके सामने जरूर बोलें, आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। अब इस दिन जो आप सूर्यास्त होने के बाद भी पूजा कीजिए, ये नहीं कि सुबह करके छोड़ दिए, नहीं, शाम में भी कीजिएगा। क्योंकि एकादशी का शुभ मुहूर्त के बारे में हमने स्क्रीन पे दिया है, आप जरूर देख लीजिएगा और नोट करके रख लीजिएगा। और पारण का खासकर इस एकादशी में विशेष महत्व माना जाता है कि आप पारण किस समय कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं। सुबह सुबह आप भगवान सूर्य को 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्घ्य दें। जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस दिन विशेष उपाय किए जाते हैं। परम एकादशी के दिन देखिए, एकादशी व्रत की पौराणिक कथा में कहा गया है कि एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने परम एकादशी का व्रत किया था, और इस व्रत के प्रभाव से उन्हें भगवान विष्णु की कृपा से अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई थी। और ऐसा माना जाता है परम एकादशी का व्रत रखने से दरिद्रता का नाश होता है, धन का लाभ होने के योग बनते हैं। तो जो लोग घर में दरिद्रता से निराश हो चुके हैं, जीवन में बहुत परेशानी है, तो परम एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को करने से धन भी आता है और मोक्ष भी मिलता है। तो एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय करने के विधान है। वो खास उपाय कौन से हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो एकादशी का जो पारण का समय रहेगा वो है 14 अक्टूबर बुधवार की सुबह 6:21 से सुबह 8:40 तक। इस बीच आप पारण जरूर कर लीजिएगा, लेट मत कीजिएगा। देखिए, मंगलवार का दिन है तो शाम के समय आप कपूर के साथ लौंग जलाकर पूरे घर में जरूर दिखाइएगा। कपूर के साथ लौंग जलाकर पूरे घर में दिखाते हैं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होगी और पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और आपका मन भी शांत रहेगा। दूसरी बात, एकादशी तिथि का जब आप पारण कीजिएगा तब दान का विशेष महत्व है।
तो दान में आप जैसे कि आप आटा, आलू, दाल वगैरह निकाल सकते हैं। दक्षिणा थोड़ा सा जरूर निकालिए। अगर आप इन सभी चीज़ों को नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई देने के लिए नहीं है, तो आप कुछ पैसा निकाल लें। बाद में किसी भी गरीब व्यक्ति को आप भोजन करा दीजिए उन पैसे से, या फिर मंदिर में जाकर दान कराइए। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आइए जानते हैं विस्तार से। दूसरी बात, शाम के समय अपने घर के तुलसी के पास एक घी का दिया जरूर जलाइएगा, और उसके बाद अपने तुलसी के वृक्ष का 7 बार या 11 बार परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कीजिए। ये आपके लिए शुभ रहेगा। घर में खुशियां आती हैं। इस दिन विशेष प्रयोग किए जाते हैं। अब हम सिर्फ आपको उन प्रयोगों के बारे में ही बताएंगे सिंपल तरीके से। सबसे पहली बात तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आप अगर ने आपने दरबार लगा के रखा है तो उसको चेंज करें। वैसे भी 8 दिन में चेंज कर लेना चाहिए। तो आम के पत्तों का बंधनवार लगाइए। क्योंकि ये तिथि बहुत शुभ है, इसलिए चावल और हल्दी, यानी कि चावल को पानी में भिगो लें, उसका गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा, उसके बाद पीस कर उसमें हल्दी पाउडर मिलाकर, इससे आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से चौखट में ठीक ऊपर बीचों बीच एक स्वस्तिक बनाइए। याद रखिए, ठीक ऊपर माथे के ऊपर, जैसे आप घर आ रहे हैं, जैसे कि घर के बाहर से लोग उन चीज़ों को देख सकें। क्योंकि अगर हम आपको विस्तार से नहीं बताएंगे तो फिर आप कमेंट करके पूछेंगे कि आपने बताया नहीं, इसलिए हम आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं। तो इस तरह से आप स्वस्तिक बनाइए। 2 खड़ी रेखाएं दोनों साइड जरूर दीजिएगा। ये लक्ष्मी को बांधता है। ये खड़ी रेखाएं जीवन में आपकी जो चीज़ें हैं उसको बिना मतलब की चीज़ों में खर्च होने नहीं देगा। ये उपाय जरूर करें। ये आप दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। गाय को इस दिन विशेष तौर पर गुड़ खिलाने का या फिर केला खिलाने का विधान है। आपके पास जो है, केला हो तो भी अच्छा, गुड़ है तो और अच्छा। अपने हाथों से खिलाइए। अगर गाय हाथ चाट ले आपका खाते समय तो ज़्यादा बेहतर होता है। दूसरी बात, इस दिन विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं। अब गाय को जब आप गुड़ खिलाइएगा, अगर मान लेते हैं आपके आसपास गाय नहीं है, तो पास के मंदिर में थोड़ा सा गुड़ या आप केला रखाइए। जब भी केला रखने जाइएगा जोड़ा में रखिएगा। पीपल के वृक्ष में अगर 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल डालकर एकादशी के दिन सुबह सुबह अर्पित करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके साथ आपके घर चली आती हैं। ऐसा हमारे यहाँ मान्यता है। तो इस उपाय को आप जरूर करें, क्योंकि पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी जी का निवास होता है। तो मंगलवार के चूंकि इस बार एकादशी है तो ये उपाय आप करें। और हनुमान जी का दिन है, तो हनुमान जी का दिन है तो उनको मनाने के लिए भी विशेष प्रयोग होते हैं, वो भी हम जानेंगे। लेकिन जैसा कि हमारा टॉपिक है घर से बाहर फेंक दें, क्या फेंके, तो आप अपने हाथों में एक साबुत लौंग ले लें, 1 या 2 ले लें। फूल वाली लौंग, यानी टूटी फूटी हुई मत लीजिएगा। बाएं हाथ में लें। अब इसको लेकर पूरे घर में घूमें। आपके घर में जितने सदस्य हैं सबको अपने हाथों से टच करें और अपने घर से छत पे जाएं। छत पर जाकर अपने घर से उत्तर दिशा की ओर फेंक दें। और आप चाहें तो छत से बाहर भी निकल के आप फेंक सकते हैं। इस बीच किसी से बात मत कीजिएगा और आप आ जाइए अंदर। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक तो आपके घर में किसी ने कुछ किया होगा तो वो दूर हो जाएगा, और अगर जीवन में कुछ परेशानी होगी तो वो समाप्त हो जाएगा। बहुत सिंपल है लेकिन है बड़े काम का। इस उपाय को आप जरूर करें। तीसरी बात, क्योंकि मंगलवार का दिन है, जैसा कि हमने कहा विशेष उपाय बताएंगे, तो इस परम एकादशी मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान जी को तुलसी के पत्तों का माला उन्हें अर्पित करते हैं, आप 1-1 पत्ता को बांधकर भी बना सकते हैं लाल धागे में माला, और वैसे मार्केट में रेडीमेड भी मिल जाएगा आपको, लेकिन आप बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हनुमान जी को अर्पित किया जाए तो आप अपनी मनोकामना उनसे पूरी करवा सकते हैं। कोई भी मनोकामना हो, अपना वाहन का, अपना घर का, आपको नौकरी का, आपका व्यवसाय का, हर मनोकामना हनुमान जी पूरी करेंगे। आप चाहें, अगर आप कर्जों से परेशान हैं तब ऐसे में हनुमान जी को मंगलवार की शाम एक छोटा सा उपाय करें। एक पान का पत्ता ले आएं, उस पर लौंग इलायची रखें, बीड़ा बना लें और ले जाकर हनुमान जी के चरणों में रख दें। उनसे प्रार्थना करें, कर्जों की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।